प्रधानाचार्य महोदय, सभागार में उपस्थित सभी अध्यापक वृंद, देवियों सज्जनों और मेरे बेटियों और बेटों, ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में इस विशेष गरिमा युक्त विद्यालय में मुझे आ जाने का मौका मिला। जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूं, कुछ बातें तो आप सुनते रहे हैं लगातार। अध्यात्म और विज्ञान, मैं जब 10th में था और एक ऐसे लिखने को आया तो कुछ मिलता जुलता सा, विज्ञान, उसकी उपलब्धियां और मनुष्य, और तब से वो विषय 1965 में हाई स्कूल पास किया था मैंने यूपी बोर्ड से, और तब से उस विषय पर चर्चा आज तक होती चली जा रही है। विज्ञान, धर्म, विज्ञान, अध्यात्म, और ये चर्चा मित्रों शाम तक की जा सकती है, डरना मत, करूंगा नहीं। लेकिन मैं बात जो आपसे कहने आया हूं आज, वो थोड़ी सी हटके है उससे। समझने की बात यह है कि एक तो व्यक्तित्व, 3 बातें, व्यक्तित्व विकास की बातें, विज्ञान और अध्यात्म की बातें, और मैं कहूंगा समाज की और हमारी अपनी बातें। दरअसल ये है सारी एक, पता नहीं क्यों पिछले 100 वर्षों से एक बिखराव सा आ गया, जहां हमने एक चीजों को अलग अलग मान लिया। एक बात तो आप ये समझना, जिसे आप आध्यात्म कहते हो, जिसे आप आत्मा का ज्ञान कहते हो, और आत्मा क्या है? आत्मा वो जो हमारी जीवनी ऊर्जा है, उसका स्रोत है, बस, पीरियड। नाम कुछ भी दे दो उसे आप उस आत्मा को स्पिरिट कहो, रूह कहो, कुछ और कहो, लेकिन मुख्य परिभाषा उसकी यह है कि हमारी जीवनी ऊर्जा का स्रोत है आत्मा। और जो ज्ञान और विज्ञान की, मेरे गुरु महाराज मुझसे कहते थे, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? बड़ी सीधी सी बात है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। आप हो आत्मा, जीवनी ऊर्जा का स्रोत हो आप, अपने अंदर प्रवाहित होने वाली जीवनी ऊर्जा का स्रोत आप स्वयं हो। और अगर आप अपने स्रोत को न पहचान के अपने आप को ये शरीर समझने लग गए जो आप नहीं हो, तो ये अज्ञान हो गया। और सारा संसार का अज्ञान इस अज्ञान से बढ़ता और फैलता है। जो हम नहीं हैं, जब उसे अपना मान लेते हैं स्वरूप, तो अज्ञान का अंधकार हमें चपेट लेता है, चपेटेगा ही। और यूं समझो लो कि अगर हम इस पंखे को ट्यूबलाइट समझें तो बात बिगड़ गई, क्योंकि ये पंखा ट्यूबलाइट नहीं है, ये रोशनी नहीं देता, ये हवा देता है। ये शरीर जिसे हमने इतना महत्व दे रखा है, ये आत्मा के प्रकाश से संचालित है, आत्मा नहीं है, सजीव नहीं है, ये निर्जीव है। और निर्जीव हो जाएगा, फिर एक जीवन काल के बाद जब ये निर्जीव हो जाएगा, इसे कंधों पे लाद के फूंक दिया जाएगा। लेकिन कहां गया इसके अंदर का वो स्रोत जिससे इसके अंदर ऊर्जा प्रखरित थी, फैली थी? तो हम भूल गए जब, और हमने अपने आप को मान लिया ये शरीर, तो ये हो गया अज्ञान। और ज्ञान क्या है? जब हमने अपने आप को आत्मा जाना, वो आत्मा जो हम हैं, तो ये हुआ ज्ञान। और विज्ञान क्या हुआ? उस ज्ञान का अनुभव करना, उस आत्मा का अनुभव करना, उसमें स्थापित होना स्वयं का, ये हुआ विज्ञान। विशेष ज्ञान है, विज्ञान का अर्थ हुआ विशेष ज्ञान। आप सब इस विज्ञान के पाठ्यक्रम में पढ़ने वालों ख्याल रखना, साधारण जानकारी ज्ञान है, और जो आपकी अनुभवजन जानकारी है वो विज्ञान हो गई। जो अनुभवजन ज्ञान है वो आपसे अलग नहीं हो सकता। आग जलेगी और हाथ लगेगा तो हाथ जलेगा, अनुभव से जानते हो आप। वो बच्चा नहीं जानता, छोटा, और इसलिए हाथ डाल देता है। वो आपको अनुभव हो गया उस आग की गर्मी का और जलन का, तो आप हाथ नहीं डालते, क्योंकि अनुभव से आपको पता चल गया ये जलाती है।
और विज्ञान जिसे आज संसार में लेकर के, और एक बात ऐसी हो रही है जैसे कि अध्यात्म कुछ और है और ये विज्ञान, अरे सारा विज्ञान, सारा अनुभव विज्ञान का, सारी खोज आती कहां से? उस चेतना से आती है जो चेतना इस शरीर के अंदर मौजूद है। उस चेतना से आती है जो इस शरीर के अंदर स्रोत के रूप में विद्यमान है। जिस स्रोत से उभरने और निकलने वाली ऊर्जा, जिसे हम जीवनी ऊर्जा कहते हैं, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा के प्रभाव से, उसके छोटे से हिस्से से आइंस्टाइन बन जाते हैं। छोटे से हिस्से से कोई एक आइंस्टाइन बनता है, न्यूटन बनता है। तमाम और वैज्ञानिक जो उस आत्मा के प्रकाश से उत्पन्न होने वाली जीवनी ऊर्जा के उपयोग से कुछ खोज के, कुछ बता के, कुछ वो बातें जो अंधकार में थी उन्हें प्रकाश में, ऐसा नहीं कि वो थी नहीं। अभी हम सब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की। अब आप सोचो, ये जो ग्रेविटी है, पृथ्वी जो खींचती है पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जब न्यूटन ने वो लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं खोजा था तब क्या नहीं करती थी? ये जो वास्तविक शक्तियां हैं, जीवनी शक्तियां हैं, ऊर्जा है, ये आदमी के ठप्पे का इंतजार नहीं करती कि न्यूटन आएगा, वो बताएगा कि एक होती है, एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, और तब पृथ्वी खींचना शुरू करेगी। ऐसा नहीं है। न्यूटन के ना होने पे, न्यूटन के पैदा होने के लाखों करोड़ों साल पहले भी ये पृथ्वी वैसे ही आकर्षित करती थी हर पदार्थ को। न्यूटन ने आकर के उस छुपे हुए तथ्य को एक रूप और स्वरूप देकर के उद्घाटित कर दिया, और न्यूटन बन गए, और एक न्यूटन का लॉ बन गया। अरे ये लॉ न्यूटन का थोड़ी है, ये लॉ तो इस पृथ्वी का है, ये नियम तो पृथ्वी का है जो आकर्षित करती है। और जब कहीं अंदर में आप जाओगे तो आपकी समझ में आएगा कि ये कानून, ये नियम पृथ्वी का भी नहीं है, ये तो निर्जीव है पृथ्वी। ये अपनी ऊर्जा से चक्कर नहीं काटती अपनी परिधि पर, और सूर्य के किनारे किनारे कहीं कोई ऐसी ऊर्जा है जो समवेत है, सामूहिक है। पृथ्वी के कणों में मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, वो 5 तत्व जिनसे हम बने, और उनका संचालन, उनकी मर्यादा न्यूटन थोड़ी तय करते हैं। कोई नहीं तय, कोई वैज्ञानिक तय नहीं कर पाएगा इन 5 तत्वों की मर्यादा। या कर पाएगा? कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। 5 तत्व जिनकी मर्यादाओं के स्थापित रहने पे हमारा और आपका जीवन संचालित होता है, वो किसी वैज्ञानिक खोज के इशारे का इंतजार नहीं करते, वो सारे अपनी राह चलते हैं। पानी वैसे ही भिगाता है, आग वैसे ही जलाती है, धूप हवा वैसे ही सुखाती है, आकाश वैसे ही जगह देता है हमें, कोई खोजी आए या ना आए। और इसलिए मित्रों, ख्याल रखना, ये जो विरोध है ये न सिर्फ अनुचित है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस विरोध में समय गंवाना मूर्खता, बड़ी मूर्खता है। हमें, अगर आइंस्टाइन से हम प्रभावित हैं तो आइंस्टाइन की किस चीज से प्रभावित है? उनकी उस ऊर्जा से, उनकी जीवनी ऊर्जा से जो उनके मस्तिष्क से निकली। और जीवनी ऊर्जा कहां से आई? उस आत्मा से। और आत्मा की बात करने वाला वो ज्ञान या विज्ञान जिसे अध्यात्म कहते हैं, उसे अगर आप किनारे कर दोगे तो आइंस्टाइन और न्यूटन, आइंस्टाइन बचेंगे ना न्यूटन, वो तो साफ हो गए, जला दिए गए या दफन हो गए। पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता था कि ये विरोध अनायास है, अकारण है, इसका कोई मतलब नहीं। ये सारी सृष्टि एक ऊर्जा से संचालित है, सिर्फ एक। और ऊर्जा फिजिक्स आपने पढ़ी है ना, ये ऊर्जा इंडिस्ट्रक्टिबल है, कोई एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, यू कांट डिस्ट्रॉय इट, इट इज ओनली कन्वर्टेबल, ये किसी और एनर्जी में बदल सकती है। जीवनी ऊर्जा भी उन सारी ऊर्जाओं में से एक है जिसे हम विज्ञान में देखते हैं। तो जब सारी ऊर्जा एक, तो उन सारी ऊर्जाओं का स्रोत एक। अब उसे नाम कुछ दे दो, कोई ब्रह्म कहता है, कोई कुछ कहता है, कह डालो, जो अच्छा लगे सो कह लो, वो बदलेगा नहीं, वो ऊर्जा तो वैसी ही रहेगी। मित्रों, मेरे बेटियों और बेटों, ये बात पहली जो मैं आपसे कहने आया था